बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले हमारा लेक्चर हुआ था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। प्लांट में जाइलम थी और फ्लोएम। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट कर रही थी? वाटर एंड मिनरल। और फ्लोएम क्या कर रही थी? फूड। अच्छा, अब हमारे पास है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल। अब एनिमल में ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है? एनिमल दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाले, ऐसे जानदार जो पूरी की पूरी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी होती है, ये एक सेल वाले जानदार। और मल्टी सेलुलर जैसे कि हम, बहुत सारे सेल हमारी बॉडी में। जो यूनिसेलुलर है, इनकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट जो होती है वो होती है डिफ्यूजन से। किससे होती है? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन हमने डिस्कस की थी, ये क्या होती है? इसका मतलब होता है कि अब देखो, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है और इस जानदार को ऑक्सीजन चाहिए, और अंदर ऑक्सीजन क्या है? कम। बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा, अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम। अब इस कंडीशन में क्या होगा? ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहां पर ये ऑक्सीजन बाहर से मूव होकर अंदर आ जाएगा और फिर इसकी पूरी बॉडी में एक साथ ही फैल जाएगा। अब इसकी बॉडी इतनी छोटी होती है कि इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। जिस तरह हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में फैली हुई, इनको नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी एक सेल है, इतने बड़े होते नहीं है, तो इनमें ट्रांसपोर्ट किस जरिए हो जाती है? डिफ्यूजन। लेकिन जो मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर जैसे हम, बहुत सारे सेल है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे पास सिस्टम्स होते हैं। तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट के लिए जो सिस्टम है उसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा वाला क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इन दोनों में क्या फर्क है ये देखते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में इनकी बॉडी का जो ब्लड होता है वो क्या होता है? कॉन्टेक्ट विद टिश्यूज। इनकी बॉडी का ब्लड डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होता है किसके? टिश्यूज के। और इनका ब्लड नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद टिश्यू। अब देखो इनकी एग्जांपल हम यहां देख रहे हैं। देखो ये हार्ट है। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, ये ब्लड को आगे भेजता है। अब ये हार्ट ब्लड को आगे भेजेगा तो यहां से ब्लड आएगा। अब जब यहां ब्लड आता है ना, तो इनका ब्लड यहां से बाहर आके फैल जाता है, ओपन हो जाता है, सो कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड इनका यहां तक तो ब्लड वेसल में आया, यहां पर आके बाहर फैल जाता है और इस टिश्यू के आसपास फैल जाता है। अब इस ब्लड में जो फूड होता है, ऑक्सीजन वगैरह जो होता है, वो टिश्यू यहां से यूज कर लेता है। अब जो ब्लड यूज हो जाता है उसमें से फूड वगैरह, वो ब्लड यहां से वापस कहां चला जाता है? हार्ट में। तो इसमें क्या हुआ? ब्लड कांटेक्ट में था किसके साथ? टिश्यू के साथ। ब्लड बाहर आके टिश्यू के साथ आ गया कांटेक्ट में, तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो क्लोज टाइप है, देखो उसमें क्या होता है? ये हार्ट है और ये टिश्यूज हैं। हार्ट तक जो ब्लड आता है ना, वो ब्लड वेसल्स के अंदर से होता हुआ आता है, ठीक है। और जो ब्लड को लेकर आती है उसे हम कहते हैं आर्टरी। क्या कहते हैं? आर्टरी। अब ये आर्टरी ब्लड को लेकर आ रही है। अब देखो ये आर्टरी पूरे टिश्यू के पास तक जा रही है, टिश्यू के पास तक जाती है, फिर उसको ब्लड देती है। और यहाँ पर टिश्यू क्या था? पूरा ओपन था ब्लड के, मतलब ब्लड बिल्कुल ओपन हुआ था। तो इसमें क्या होता है? ब्लड नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद टिश्यू, तो यहाँ पे डायरेक्टली टिश्यू के साथ कॉन्टेक्ट नहीं होता। अब जब ये ब्लड आया, इसमें ऑक्सीजन भी होगा, फूड भी होगा, ठीक है। अब ये फूड ऑक्सीजन टिश्यू ले लेंगे। अब इनका जो वेस्ट मटेरियल बनेगा ना, वेस्ट मटेरियल फिर यहां से यहां वापस हार्ट के पास आ जाएगा। तो इन दोनों में क्या फर्क है? इनका ब्लड वेसल से ओपन होके बाहर आ जाता है, इसीलिए क्या कहते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका ब्लड ओपन नहीं होता, ब्लड वेसल के अंदर क्लोज रहता है, तो इसीलिए क्या कहते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये वाला सिस्टम किस में पाया जाता है? ये आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। अब आर्थ्रोपोड जैसे लाल बेग, मच्छर, इस तरह के जो अशरात होते हैं ना, इन सब में कौन सा वाला होता है? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। और इन सब को हम क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। और दूसरा है मोलुस्क। मोलुस्क में हमारे पास आता है स्नेल। स्नेल देखा है कभी? स्नेल देखा है ना? हाँ, तो स्नेल के पास, स्नेल नहीं देखा होगा तो ऑक्टोपस का तो नाम सुना होगा। ऑक्टोपस ये हमारा मोलुस्क है। तो इसके पास कौन सा सिस्टम है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ह्यूमंस में पाया जाता है, और दूसरे जो हायर एनिमल्स है दूसरे वाले, उनमें एक ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं, सिस्टम हमने देख लिया, ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है।
अच्छा, अब ये पूरा हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं सर्कुलेशन। क्या होता है? सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, गैसेस एंड वेस्ट मटेरियल। हमारी बॉडी में 3 टाइप की चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। फूड भी ट्रांसपोर्ट होता है, गैसेस भी ट्रांसपोर्ट होती है, और इनसे जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो भी ट्रांसपोर्ट होता है। अब इनके जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलेशन। अब इस जो प्रोसेस है सर्कुलेशन, इसमें हमारी बॉडी में हेल्प करती हैं 3 चीजें। एक तो होता है हार्ट, दिल। दिल क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, और ये इससे ब्लड कहां पे आ जाता है? ब्लड वेजल्स में। जैसे मैंने आर्टरी और वेन बताई, ये ब्लड वेजल्स होती हैं, और इन ब्लड वेजल्स के अंदर क्या होता है? ब्लड। ये 3 चीजें मिलके क्या बनाती हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी में चीजों को ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि हार्ट कैसा होता है, ब्लड वेजल्स कैसी होती हैं, और ब्लड कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया कि एनिमल में ट्रांसपोर्ट तो होती है, 2 टाइप के एनिमल है। यूनिसेलुलर में कैसे हो जाती है? डिफ्यूजन। मल्टीसेलुलर के पास क्या होते हैं? सिस्टम। अब जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। ओपन वाले में ब्लड ओपन हो जाता है, क्लोज वाले में अंदर ही रहता है। ओपन वाला किस में पाया जाता है? आर्थ्रोपोड एंड मोलस्का में, और ये ह्यूमंस और हाई एनिमल्स में पाया जाता है। इसके बाद हमने देखा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में चीजें ट्रांसपोर्ट होती है, इसमें हार्ट इन्वॉल्व होता है, ब्लड वेसल इन्वॉल्व होती है, ब्लड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।